देहरादून जिले के विकासनगर में आसन वेटलैंड राज्य का पहला रामसर साइट, जहां साइबेरियन परिंदे और दर्जनों प्रवासी पक्षी आते हैं, लेकिन अब उनका बसेरा असुरक्षित होता जा रहा है क्योंकि यहां अब स्टोन बजरी का बड़ा भंडारण होता नजर आ रहा है। इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में हम दिखाने जा रहे हैं एक्सक्लूसिव फुटेज, जिसमें आप देखेंगे कि कैसे नियम तोड़े जा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें ढालीपुर क्षेत्र की हैं। यहां आसन रामसर साइट और बैराज से महज कुछ 100 मीटर की दूरी पर बड़े पैमाने पर स्टोन और बजरी का भंडारण किया जा रहा है। करीब 444 हेक्टेयर में फैली यह रामसर साइट अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि है, जहां साइबेरियन क्रेन जैसे दुर्लभ प्रवासी पक्षी भी देखे जाते रहे हैं। लेकिन खनन सामग्री के खुले भंडारण से उड़ती धूल, भारी वाहनों का शोर और लगातार मानवीय दखल पक्षियों के प्राकृतिक आवास पर असर डाल रहा है। नियमों की बात करें तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी के निर्देशों के अनुसार रामसर साइट के बफर जोन में इस प्रकार की गतिविधियां प्रतिबंधित हैं। नदी से कम 500 मीटर की दूरी अनिवार्य है, जबकि यहां भंडारण स्थल की दूरी 100 मीटर से भी कम बताई जा रही है। हाल ही में एनजीटी ने देहरादून के पास नियमों का उल्लंघन करने वाले एक क्रेशर पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया था। बावजूद इसके यहां ये गतिविधियां जारी हैं। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि धूल के कारण सांस और आंखों की बीमारियां बढ़ रही हैं। अब लोगों का सवाल है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय महत्व की रामसर साइट भी सुरक्षित नहीं है, तो फिर संरक्षण के दावे कितने मजबूत हैं? तो इस पूरे मामले में संबंधित विभाग से प्रतिक्रिया मांगी गई है। साथ ही दर्शकों से अपील है कि यदि आपके पास भी इस मामले से जुड़ी कोई जानकारी या वीडियो हो तो हमारे साथ साझा करें। उत्तराखंड से स्टेट हेड अवनीश जैन की रिपोर्ट।